प्रकार के होते हैं। पहला अविरोध प्रीति कहलाता है, जिसका अर्थ है अनियंत्रित आसक्ति, और दूसरा विरोध युक्त क्रोध कहलाता है, जिसका अर्थ है हताश से उत्पन्न हुआ क्रोध। अभी आप बताइए, जनरली हमारे लाइफ में दुख का कारण क्या है? बोलिए भानी मत पड़े मत जी। हाँ जी, इच्छा है, खास करके ऐसी इच्छा है जिससे हमारी इंद्रिय तृप्ति हो सके, और उसमें विशेष करके दूसरे लोगों से अनावश्यक अपेक्षाएं रखना कि ये व्यक्ति ऐसा स्वभाव करेगा, ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा। क्यों करेगा? अपने घर के लोग नहीं करते तो बाहर का कैसे करेगा? हरे कृष्ण। कभी पूरा हुआ है व्यवहार? दिया ना आपने उदाहरण अभी 4 बजे का। लोगों से अनावश्यक अपेक्षा रखोगे वो तो पूरी होने वाली है नहीं। इससे आता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या बोलते हैं उसको शुद्ध हिंदी में? भड़ास, हताशा। हताशा हिंदी वाले है इधर। हरे कृष्ण, आप लोग हिंदी सीखे ठीक से। इच्छाएं अगर पूरी नहीं हुई, खास करके दूसरों से उम्मीदें करना कि ये व्यक्ति ऐसे करेगा वैसे करेगा, नहीं करेगा वो, फिर इससे आता है हताशा। हताशा से आता है गुस्सा। तो प्रभुपाद वहीं पे लिख रहा है ना, वहां पे क्या लिखा है? वहां पे कहाँ चला गया? हाँ, विरोध युक्त क्रोध, राइट। हाँ जी, हाँ, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध, बेसिकली वो संस्कृत का टर्म है। उसका सारांश यही है कि किसी से अनावश्यक अपेक्षा रखना मतलब दुख में प्रवेश करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसलिए अपेक्षाएं ना करें। इसलिए प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं, जिसका अर्थ है हताश से उत्पन्न हुआ क्रोध, मायावादियों के दर्शन से श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्मफलों में विश्वास तथा भौतिकवादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रीति कहते हैं। अभी देखो विलक्षण हो गया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वादे दिए होंगे, अभी देखना कैसे हताशा होगी। हरे कृष्ण। फिर बोलेंगे आपको किस लिए हमने वोट दिया था? हरे कृष्ण, आप देना, वोट बीट करना जाके, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा उम्मीद मत रखना। वो थोड़ा सा करेंगे काम, फिर गायब हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कहाँ चला गया? सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकवादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब भौतिकवादियों की योजनाएं पूरी नहीं होती तो उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं, तो वे क्रुद्ध हो उठते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है, राइट। इसलिए मन में, स्पेशली अगर मन को शांत करना है तो आवश्यकता से ज्यादा अपेक्षा मत रखिए। मत सोचिए कि ये व्यक्ति ऐसा करेगा वैसा करेगा, कुछ नहीं करने वाला कोई आपके लिए। आप भी खुद कुछ कर रहे हैं क्या खुद के लिए? आप खुद कुछ नहीं करे तो फिर दूसरा आपके लिए क्या करेगा? इसलिए संतुष्ट रहिए, जप कीजिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कृपा से जो मिला मिला, जो नहीं मिला फिर भी सुख शांति है, क्योंकि भगवान जो देंगे सही सही देंगे। बोलिए, कुछ प्रश्न है क्या आपका? नहीं। ओके, सो दैट इज दैट। वो ये यहाँ पे ये पूरा हो गया। कहाँ चला गया? मनसा बेगम। फिर आगे कहते हैं 3 लाइन में दिया है, जिह्वा, उदर, उपस्थ, ये 3 चीजें। तो ये 3 चीजों को सरस्वती ठाकुर एक लाइन में क्यों देते हैं? क्योंकि जिह्वा से जो हम लेंगे उसका परिणाम होगा हमारे उदर के ऊपर। उदर में जो हम भरते हैं उससे परिणाम होगा नीचे उपस्थ, क्योंकि एक लाइन में है सब, जिह्वा, उदर, उपस्थ, यानी कि जनेंद्रिय, ये तीनों वे एक लाइन में है। कहने का सारांश है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताओं को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है, जीव, उदर तथा जनेंद्रिय की आवश्यकता है। जहां तक शरीर का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि ये तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में उपस्थित रहती है, और शारीरिक अवस्थाओं का प्रारंभ जीभ से होता है। हरे कृष्णा। और जीभ को कंट्रोल करना सबसे भयंकर है, लेकिन इसके लिए उपाय दिया हमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने। भक्ति ठाकुर की प्रार्थना है नीचे, आप सब लोगों को प्रसाद प्रार्थना मालूम है कि नहीं? पूरी आती है ना प्रसाद की प्रार्थना? वीणा राव माता जी। यस यस। मैंने हॉस्टल में सबसे पहले यही प्रार्थना सीखी थी, मतलब सीखा नहीं था। हम लोग प्रोग्राम में तो खाली खिचड़ी खाने के लिए जाते थे, पीछे बैठ के
टाली पीटते थे कि जल्दी कीर्तन खत्म करो भाई, जल्दी से प्रसाद मिल जावे हमको। तो खिचड़ी और बटर का हलवा, अभी भी याद आता है। तो हम लोग वो खाली प्रार्थना, और वो प्रार्थना अभी तक मुझे याद है। मैंने कभी इसका अभ्यास नहीं किया, मेमोराइज करने का, पढ़ने का कभी नहीं किया, लेकिन ये प्रार्थना पूरी याद है। बाकी कितनी सारी प्रार्थना याद नहीं है, लेकिन प्रसाद की प्रार्थना पूरी याद है। और मुझे आश्चर्य लगता है कि मैंने कभी अभ्यास नहीं किया, श्रवण नहीं किया, पूरी की पूरी प्रार्थना अपने आप याद हो जाती है। इसलिए यहाँ पे भक्तन ठाकुर जी का प्रसाद प्रार्थना दिया गया है। इस प्रार्थना का सारांश ये है कि सबसे पहली चीज हमें जानना होगा कि जो फिजिकल होता है वो हमारे मेंटल को अफेक्ट करता है, मेंटल होता है वो स्पिरिचुअल को अफेक्ट करता है। देखिए 3 लाइन में ये फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अब वहां पे लिखा नहीं हो वैसा, अब वो ऐसा एग्जैक्टली ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। जैसे समझो आप अगर फिजिकल मतलब जो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं फिजिकल को? शारीरिक। शारीरिक कोई भी अवस्था आपके मानसिक अवस्था को प्रभावित करती है, और मानसिक अवस्था आपके आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करती है। जैसे से फॉर एग्जांपल आप अगर जप करने बैठे हैं, और अगर समझो आप थोड़ा सा जप करते समय ऐसे बैठ गए, ऐसे, ठीक है, अभी मैं बैठा, अभी भी असर हो रहा है मेरे ऊपर। अब थोड़ा ऐसे बैठिए जब करने के लिए, थोड़ा ऐसे बैठिए और थोड़ा सा ऐसे बैठिए, बस। सुबह 6 बजे बोल रहा हूँ मैं, कभी भी। ये फिजिकल पोस्चर है, ठीक है। इससे क्या होगा? नींद डायरेक्टली नहीं आएगी जी, पहले माइंड के ऊपर असर होगा, मन थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स। फिर जो मन पहले अलर्ट था ना, आप जब ऐसे बैठे थे तो मन थोड़ा अलर्ट था, राइट? वो मन क्या बोलना चालू करता है? ऐसे रहते हो। अपने जब करते हुए देखिए अपने आप को, या दूसरों को मत देखना, अपने आप को देखना। वीडियो ऑन करके जब करना, बाद में रिकॉर्डिंग ले लेना ऐसे। फिर धीरे धीरे क्या होता है? सुस्ती लगता है, अनुभव है, लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? सो जाता है। हाँ। उस दिन मैं इधर दोपहर को लंच लेके आया 12:30 बजे, तो कुछ तो ऑफिस में काम था, तो रिपोर्ट निकालना था। तो मेरे स्टाफ को बोला मैं अब भी आ रहा हूँ, ठीक है। वो खाली कपड़े सुखाने थे ऊपर धोकर रखे हुए। ऊपर गया मैं 3री-4थी मंजिल पे, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। जैसे अंदर गया, हरे कृष्णा। अभी कैसे सर्दी का मौसम है, प्रसाद लेके आया था, पंखे की भी जरूरत नहीं, एसी भी जरूरत नहीं, अपने आप ठंडा हो रहा है। थोड़ा सा लेट जाते, नहीं ज़्यादा नहीं, 10 मिनट। तो मैं ऐसा थोड़ा सा लेट गया, बस हो गया। आधे पौने घंटे के बाद मेरे को होश आया कि अरे बाप रे, वो इंतजार कर रहा है मेरा स्टाफ नीचे। क्योंकि उसको मैंने बोला था तुम जाना मत कहीं, वो भी प्रसाद लेके आया था। बोला कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ अभी। फिर मैं भागते नीचे आया तो वो गायब। वो बोला यार वो ही चला गया तो मैं क्या करूँ बैठ के अभी। तो थोड़ा आपने मौका दिया फिजिकल। देखिए इसलिए ये कहने का तात्पर्य है कि फिजिकल पोस्चर जो है हमारा, यानी कि फिजिकल जो शारीरिक अवस्था जो हम बनाते हैं, उससे हमारा मन प्रभावित होता है, और मन से फिर आध्यात्मिक जीवन खराब हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिगिनिंग कहाँ से होता है? जीभ से होता है, जो हम ग्रहण करेंगे, खाएंगे, राइट। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया है, जीवा के इसमें बहुत सारा विस्तार से लिखा हुआ है भक्ति सिंह ठाकुर जी ने। रसस्वाद 6 प्रकार के होते हैं, और यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीव के वेग से नियंत्रित हो जाता है। कुछ लोग मांस, मछली, केकड़े, अंडे तथा वीर्य और रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। आप लोग बोलेंगे अरे हम थोड़ी खाते हैं सब, डरो नहीं, आपके लिए आगे लिखा है। कहते हैं अन्य लोग तरकारी, सब्जी, पालक या दूध के उत्पादों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं। हरे कृष्णा। आप बोलेंगे वेजिटेरियन अच्छा है ना? अरे अच्छा है, लेकिन सुनो जरा, लेकिन यह सब जीव के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है। हरे कृष्णा। आप बोलेंगे आज कौन सी सब्जी बनाई है आपने? अरे पालक की सब्जी बनाओ यार, आहा क्या आनंद आता है, जिसको पसंद आती होगी। फिर उसका हो गया काम तमाम, वो फिर दिन भर पालक के बारे में सोचता रहेगा जब छोड़ के, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है कृष्ण भावनावित व्यक्तियों के लिए त्याज्य है।
घर में जाके मिर्ची कम मत कर देना। हरे कृष्णा। ये कहने का तात्पर्य ये है कि फिजिकल भी अपने अपने बॉडीली कंपोजिशन के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था, जैसे गुरुकुल में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, तो गुरुकुल के टीचर ने पूछा, प्रभुपाद बच्चों को कितना रोटी देना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा, बच्चे कितने रोटी खाते होंगे, 3-4 रोटी दे दो। तो उस गुरुकुल में एक अट्टा काटा बच्चा था, वो थोड़ी 3-4 रोटी से मानेगा। तो टीचर गया, प्रभुपाद ने बोला है 4 रोटी। बेचारा उसका तो उपवास हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, कोटा जो है ना वो उस पर्टिकुलर चीज को लेकर डिसाइड कीजिए। भले आप तीखा खाते हैं या खट्टा खाते हैं, अभी साउथ इंडिया वाले तो खट्टा ही खाते हैं, सांबार खट्टा, इमली राइस खट्टा, लेमन राइस खट्टा, दही भात खट्टा, खट्टा 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 पूरा। वो खट्टा देख के तो मैं चक्कर आता है मुझे जब किचन में बनता है तो, बोले खट्टा आज उपवास, हाथ जोड़ लेता। लेकिन उसके लिए क्या है, वो उसका स्टेपल फूड है, तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि यार इतना खट्टा खाता है तेरा पतन हो जाएगा। नहीं, उसका वो प्रांत के हिसाब से उसका वो भोजन है, उसको मालूम है कितना खट्टे में खट्टा खाना चाहिए करके, राइट। इन जनरल प्रिंसिपल जब फॉलो करते हैं तो एक व्यक्ति को और लोकेलिटी को देख के फॉलो करना है उसको, नहीं तो घर में जाके मत बोलना इतना मिर्ची खाता है, इतना इमली खाता है, बस उधर ही आपको भक्ति बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, कृष्ण भावना और व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। पान, हरित की सुपारी तथा पान मसाला, तंबाकू, LSD, गांजा, अफीम, ये सब तो आप लेते नहीं होंगे डेफिनेटली। शराब, कॉफी, चाय, कोई लेता है चाय अभी भी? पक्का? हरे कृष्णा। का प्रयोग अवैध वैगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हम भगवान कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उच्चिष्टों को स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं, राइट। इसीलिए ये प्रसाद की प्रार्थना इतनी इंपॉर्टेंट है। हमारे आचार्यों ने कभी भी हमको प्रसाद लेने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन प्रसाद कितना लेना चाहिए? जितने हृदय की संतुष्टि हो, न कि पेट की संतुष्टि हो। इसलिए बोलते हैं टू हार्ट्स कंटेंट नॉट स्टमक कंटेंट। हृदय की संतुष्टि हो जाती है ना थोड़ा सा लेने से, लेकिन पेट की संतुष्टि नहीं होती है, राइट। इसलिए ये जीव बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए आचार्यों ने इतना विस्तार से लिखा है जीव के ऊपर, क्योंकि यहां से सब कुछ प्रारंभ होता है। एक बार अगर एंजॉइंग मेंटेलिटी जो है ना, भोग करने की इच्छा प्रवेश करती है जीव से और पूरे शरीर में फैल जाती है। अब देखिए ना, आप कभी जब बाहर का कहीं खाना खाते हैं या फिर आप ज्यादा मसालेदार ज्यादा खा लेते हैं आवश्यकता से ज्यादा, तो आपको मालूम है आपके सिस्टम में कितना असर होता है उसका। इंद्रियां कैसी विचलित हो जाती हैं, राइट। वो जब करने बैठेगा तो भी नींद नहीं आएगी, एकदम जागृत रहेगा, लेकिन वो जागृत अवस्था मतलब कौन सी है? संसार के 1000 चीजों के बारे में सोचते रहेंगे, ये बारे में, वो बारे में, ऐसे वैसे वैसे, राइट। इस तरह से सब लोग हैं अभी जीवित? ऑनलाइन वाले हैं क्या सब कुछ? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। अलर्ट मोड पे, अलर्ट मोड पे। कहीं शत्रु अटैक ना कर दे, अलर्ट मोड पे रहो। हमें अटैक करना है शत्रु के ऊपर, शत्रु हमें और अटैक ना करे, इस तरह से। तो प्रभुपाद वहां पे प्रार्थना लिख रहे हैं। ये पूरी प्रार्थना आप लोग एग्जाम में आएगी, आपकी पढ़ लीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा। सबको तो पाठांतर रहेगा ना इस प्रार्थना का, नहीं रहेगा तो कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रार्थना है। इस प्रार्थना में एक चीज सारांश में आता है सुंदर, है ना। हरे कृष्णा। प्रसाद ले लेना आप लोग। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, हाँ मुझे याद आया उस दिन एक हमारा डिवोटी है, वो मेरे को कई दिन बाद मिला, मेरे को बोलता है मेरा जब कैसे बंद हो गया अभी मुझे मालूम पड़ा। मतलब कैसे जब बंद पड़ गया आपका? बोलते मेरे घर में एक सर्वेंट था, वो मेरे लिए प्रसाद बनाता था, वो गाँव गया तो बाद में मुझे पता चला उसके कबर्ड में दारू की बोतल, एक नहीं दो नहीं, पूरी भर भर के 100 बोतल खाली पीने के बाद रखी हुई। बोलता है गांजा भी पीता था वो, सब कुछ करता था। तो ऐसा होता है, अब जिसके हाथ का खाएंगे उसका गुण आप प्राप्त करेंगे। इसलिए कभी भी जब हम लेते हैं कहीं से भी कुछ चीज़ ग्रहण करते हैं तो ठीक है, कभी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, इमरजेंसी, वो अलग बात है। तो रूटीन में हमें देखना चाहिए हम किसके हाथ का खा रहे हैं। जिसके हाथ का खाएंगे वैसा चेतना हमारा बनेगा, राइट। तो इसलिए प्रसाद के ऊपर इतना स्ट्रेस दिया गया है। और प्रसाद लेते हुए भी
प्रसाद के अंदर भी हमें कंट्रोल देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने देखो ना एक कोटेशन दिया, जीवेरे लालसा इति उतिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जीव की संतुष्टि के लिए यहाँ वहां भाग रहा है और इंद्रिय की संतुष्टि के लिए, वो कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता। जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और अपने उदर तथा जनेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वो भगवान श्री कृष्ण को पाने में अक्षम होता है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने उनको चैतन्य महाप्रभु ने क्या निर्देश दिया, भाला न खाइबे यार भाला न परिबे, राइट। न तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करें, नहीं स्वादिष्ट भोजन करें। इसका मतलब ये नहीं कि घर आप जाकर खिचड़ी खाएं खाली, बोले आज से हमको मना किया है खाने के लिए, हम खाली आज सूखी हुई खिचड़ी खाएंगे बिना नमक की। कपड़े क्या पहनेंगे हम लोग, फटे कुटे कपड़े पहनेंगे, ऐसा नहीं है। अरे आप पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा भोजन पाइए, लेकिन जितना मात्रा में आवश्यकता उतना, जरूरत से ज्यादा नहीं। और प्रसाद को लेते समय भी आध्यात्मिक वस्तु समझ के लेना है, राइट। ऐसा नहीं कि आज प्रसाद में क्या है, अरे आज प्रसाद में चाइनीज है। चाइनीज मतलब क्या है, वो चाइनीज प्रसाद है। अब चाइना मत चले जाइए, या इटालियन प्रसाद है, इटली में मत चले जाइए, प्रसाद है वो, भूलिए नहीं कि ये प्रसाद है, राइट। इस तरह से नहीं तो क्या हुआ है ना, अभी हमारा इसको बोलते हैं टू वे ब्रिज। हम लोग इस्कॉन में आए हैं तो हमने दुनिया को अपना आध्यात्मिक कल्चर पास किया है, बराबर है। तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना, साड़ी पहनना, ये सब हमने दुनिया को संस्कार दिया है। लेकिन क्योंकि इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी है, इसलिए हमने उनका संस्कार भी लिया है। क्या लिया है हमने, बताइए। इस्कॉन में आने के बाद कौन सी चीजें आपने सीखी है? मंदिर आना, तिलक लगाना। मुझे मैंने तो बहुत कुछ सीखा। वो ठीक है रे बाबा, धोती पहनने नहीं आता था, तिलक लगाने नहीं आता था, प्रसाद में बहुत कुछ था। वो ठीक है, वो हमारे कल्चर में पहले से था। मेरे कहने का मतलब बर्गर पिज्जा खाने को सीखे। हाँ, अभी कैसे बताया? इस्कॉन में आने के पहले कितने लोगों ने पिज्जा खाया था, हाथ ऊपर कीजिए। आने के पहले एक दो छोड़ के किसी ने नहीं खाया था पिज्जा बर्गर। क्या ना, वो क्या इंटरनेशनल नाम क्या भूल गया, क्या बहुत बड़ा ये कंपनी है, मैकडोनल्ड। हाँ, मैकडोनल्ड। वो ठीक है, लेकिन हमने यहाँ आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विदेशी कल्चर की हमने सीखी है, बराबर है? और वो तो खतरा है ना। हम अपनी संस्कृति तो दे चुके हैं उनको, लेकिन फिर उनका भी हम ले रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अच्छा लेना चाहिए। इसीलिए अभी देखिए, तो अब प्रसाद के लिए बैठेंगे तो बोलेंगे आज प्रसाद में क्या है, खिचड़ी है, ठीक है। आज प्रसाद में क्या है, पिज्जा है, अरे बाप रे। तो ऐसा एक्साइटमेंट रहेगा, मतलब समझ जाना कि गड़बड़ है कुछ। तो एक्साइटमेंट प्रसाद के लिए होना चाहिए, कौन सा आइटम है उसके लिए नहीं होना चाहिए, राइट। अब बोलेंगे बहुत कठिन है, नहीं है अभ्यास करने के लिए, कठिन है लेकिन शुरुआत करना पड़ेगा हमें। हम लोग यहाँ आने के बाद हमने अपना कल्चर पास किया एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से हम दूसरा कल्चर भी ले रहे हैं। और ऐसा ना हो जाए कि हम लोग खाली, फिर कैसा होता है, फिर हम लोग भी यहाँ पे आके अंग्रेजी में बात करना चालू करते हैं, बराबर ना। इस्कॉन में आने के बाद अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करना चालू करते हैं, तो अच्छा है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये सब किसके लिए है, कृष्ण की सेवा के लिए है। जितना ट्रैवल आपने इस्कॉन में आने के बाद किया होगा उतना कभी किया भी नहीं होगा। ये यात्रा में जाओ, वहाँ जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, ये फंक्शन वो फंक्शन, ये घर में प्रोग्राम वो घर में प्रोग्राम। तो क्या होता है कि हम लोग जाते हैं किसी बड़े आदमी के लाइफ मेंबर के प्रोग्राम में, घर में जाते देखते उसका बंगलों में इतना सब सामान है, हम सोचते मेरे घर में भी लाना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ है लाइफ में। आप कंपेयर मत कीजिए दूसरे के जीवन को। आप जाइए सत्संग में, सब कुछ कीजिए। यहाँ बोलेंगे वो आईफोन यूज करते हैं मेरे बाजू वाला डिवोटी, तो मुझे भी आईफोन चाहिए, लेकिन होता है ना ऐसा, क्या नहीं होता है? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि हम कल्चर दे रहे हैं लेकिन ले भी रहे हैं साथ में, और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने का चांस है फुल। बोलो गणेश नाका प्रभु। अब हाथ ऊपर किए हैं कांग्रेस, नहीं सॉरी प्रभु, ऐसे ही है, ऐसे खड़ा हाथ ऊपर हो गया, ऐसे हो गया। पिज्जा नहीं खाया था पहले। अरे खा लो यार, ऐसा कुछ है नहीं, पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, सब खा लो। कहने का तात्पर्य ये है कि आसक्त मत हो जाओ उससे,
तो क्या होता है कि कल अगर नहीं मिला तो फिर बोलोगे जीवन दुखी है, 4 महीने से पिज़्ज़ा नहीं खाया मैंने। क्यों भाई, पिज़्ज़ा खाने से भक्ति होगा क्या? हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग जब कल्चर पास करते हैं या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने की, लेकिन आप समझ सकते हैं, राइट। भारतीय संस्कृति हमारी सादगी भरी है, लेकिन हम लोग अभी इंटरनेशनल कांटेक्ट में जब आते हैं तो हम लोग भी उनके जैसा करना चालू करते हैं, वैसा मेकअप। हरे कृष्णा। अभी सच्चे में कहो ना, मेरे परिचय के ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में लिपस्टिक यूज नहीं किया होगा, ऐसे कितने माता जी हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सिटी कल्चर में आ जाते हैं, अरे बाप रे, अब पाउडर 5 किलो, हाँ, मेहंदी बालों की 8 किलो। वो एक ड्यूटी के घर में गया था मैं, देखा उसके वॉशरूम की तरह उसके सामने एक आईना था, और आईने के बाजू में इतना सामान, अलग अलग प्रकार के पाउडर, ये वो फलाना फलाना फलाना। मैं बोला दुकान है क्या? इतना सामान घर में किसका रहता है? कितना चाहिए आपको लगाने के लिए? हम लोग भी घर में पाउडर लगाते थे, वो पॉन्ड्स का पाउडर आता था एक डिब्बा, और एक अपना, हरे कृष्णा जाने दीजिए। एक पाउडर, एक काजल का डिब्बा और 2-4 चीजें होती है, और क्या होता है घर में लगाने के लिए। तो इसीलिए जब अफगान स्नो रहेगा प्रभु। हाँ जी, अफगान स्नो रहेगा तभी का। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये भी मुझे मालूम नहीं है। हरे कृष्णा। देखिए, अपना संस्कृति बड़ा सादगी वाला है, लेकिन हम लोग ग्लोबलाइज बन गए ना अभी। लेकिन ग्लोबल बनते बनते हम लोग ऐसा ना हो जाए कि अपना खुद का भूल जाए। तो ये हमें याद, इसलिए यहाँ पे सरस ठाकुर जी बार बार कह रहे हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। यस, हमने पढ़ लिया। तो इस तरह से, हाँ जी, क्या हो गया? प्रसाद बनाना चालू कर दिया घर में? अभी 20 मिनट रुकिए, इस मंत्र को पूरा करना है। आप लोग है ना, जीवित है? हाँ, 20 मिनट। प्रसाद का वर्णन करे तो कोई सोता नहीं है। यस, तो इसलिए कंक्लूजन क्या है कि हमें प्रसाद लेना चाहिए, राइट। इस तरह से तो प्रभुपाद इसको आगे कंक्लूड करते हैं। उदर के बारे में कहा गया है, जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं वे उदर के वेगों को वश में लाने में जरूर असमर्थ रहे होंगे। कम से कम इस विश्लेषण तो यही तो बात यही लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में और प्रभुपाद लिखते हैं, जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं, किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिन में उपवास रखें तो हम उदर की आवश्यकताओं को अंकुश लगा सकते हैं। देन ऑफकोर्स फिर उपस्थ के बारे में दिया है, जनेंद्रियों के बारे में। प्रभुपाद लिखते हैं, जहां तक जनेंद्रियों के वेगों का संबंध है वे 2 तरह के होते हैं, उचित तथा अनुचित। अनुचित तो हमारे लिए बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, अनुचित यानी कि विवाह बाह्य संबंध। लेकिन विवाह के अंतर्गत भी हमें प्रभुपाद लिखते हैं 4-5 लाइन छोड़ के, या जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए तो वह शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपने जनेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। यह वैध तथा धार्मिक है, अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का उपयोग करता रहेगा। जब कोई अवैध विषय जीवन में, जैसे कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, उसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना, वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों से काम प्रत्युत्तर में लिप्त हो जाता है तो वह माया के जाल में फंस जाता है। यह आदेश न केवल गृहस्थ पर लागू होते हैं अपितु त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उनके लिए भी है। इसलिए श्री जगदानंद पंडित ने अपनी पुस्तक प्रेम विवर्त के 7वें अध्याय में लिखा है, वैरागी भाई ग्राम्य कथा न सुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता न कहिबे यबे मिलेबे आने, सपनो हो ना कर भाई स्त्री संभाषण गृहे, स्त्री छाड़िया भाई आसिया चवन, यदि चाह प्रणय राखे थे गौरांगे सने, छोटा हरिदास कथा थाके ये न मने। तो आपको मालूम रहेगा वो छोटा हरिदास का कथा था चैतन्य महाप्रभु के लीला में, राइट। महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट थे कि एक आदर्श कैसे होना चाहिए। फिर इसको कंक्लूड करते समय लास्ट के पैराग्राफ में लिखते हैं, निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा जनेंद्रिय इन 6 को वश में करना चाहता है, कर सकता है, उसे गोस्वामी या स्वामी कहते हैं, लाइक दैट। प्रभुपाद लिखते हैं आगे 3-4 पैराग्राफ छोड़कर, वृंदावन के 6 गोस्वामियों के पदचिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गोदास है वे इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं, उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता।
प्रहलाद महाराज ने गोदास का और अधिक वर्णन अदांत गो के रूप में किया है, जो ऐसे व्यक्ति का सूचक है। तो नीचे श्लोक दिया है, मतिर्न कृष्णे परतो सतोवा मिथोप्य पद्येन ग्रहत व्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानम। कि जो लोग इस तरह से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, वे कभी भी भक्त बनने के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? प्रभुपाद जी लिखते हैं वहां पे, जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए न तो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेश से, न ही स्वभाव से कृष्ण भावना प्रभावित होने की संभावना है। उसको कोई भक्त नहीं बना सकता, न खुद के प्रयास से, न दूसरों के प्रयास से, न किसी कथा में बैठने से। कोई भी फिर हमारा उद्धार नहीं कर सकता। अगर हम खुद निर्णय ना ले कि मुझे भाई भक्ति करनी है और इसके लिए मुझे जो आवश्यक है वो करना पड़ेगा, तब तक हमें कोई भक्त नहीं बना सकता। आप चाहे उसको 1000 लाख लोगों के सत्संग में बिठा दीजिए, या वो गुरु भी बना ले, कुछ भी कर ले, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको निर्णय लेना होगा। इसलिए कहते हैं, वे बिना लगाम वाली इंद्रियों द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचे जाते हैं और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। तो इसलिए बनाइए आप एक सिस्टम, अपने जीवन में एक रूल रेगुलेशन सिस्टम बनाइए कि इतने बजे जब होना चाहिए, राइट, इतना दिन में श्रवण होना चाहिए, दिन में इतने बजे मोबाइल बंद कर देना चाहिए रात में। ये सब सिस्टम आप बनाइए, कोई और नहीं करेगा आपके लिए, आपको खुद बनाना पड़ेगा। और इसमें ज़्यादा सहायता करना, कोई भक्त आपको सहायता कर सकता है। वो भक्त आपको, आप चुनिए आप में से किसी एक भक्त को जो आपके इन चीज़ों के ऊपर निगरानी रख सके। उसको बोलिए कि प्रभु ज़रा देखना, मेरा ये सब मैंने बनाया है स्केड्यूल, तो मैं इतने बजे उठूँगा, इतने बजे जब करूँगा, इतना करूँगा, और इतने बजे मोबाइल बंद कर दूँगा। हरे कृष्णा। तो दूसरा डिवोटी बोलेगा, हाँ प्रभु मैं नज़र रखता हूँ, आप मेरे ऊपर नज़र रखो, मैं आपके ऊपर नज़र रखता हूँ। तो बनाइए आप लोग। ये पहले श्लोक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है, ठीक है ना। कितने बजे मोबाइल बंद करते हैं आप? 10:30। हरे कृष्ण। इतना डर के क्यों देख रहे हैं आप? टेंशन मत लीजिए आप। सबके जीवन में कोई ना कोई डिवोटी होना चाहिए जो आपके जीवन को निगरानी करता है, जो जानता है ये प्रभु कितने बजे उठते हैं, ये क्या मोबाइल में देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, जानने वाला एक भक्त होना चाहिए आपके साथ। तो इससे क्या होगा, आप किसी के लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं। हम किसी के लिए अकाउंटेबल होने चाहिए कि नहीं? तो घर में पति पत्नी है तो एक दूसरे को रेगुलेट कीजिए। तो पत्नी को बोलना चाहिए पति को, प्रभु इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, जब करना है कि नहीं? जिसके पति पत्नी नहीं है, बैचलर है, वो दूसरे किसी भक्त को पकड़िए, बराबर है कि नहीं? और जिसकी पत्नी पत्नी में नहीं बनती, वो तीसरे किसी डिवोटी को ही पकड़िए, मतलब प्रभु को पकड़िए, माता को पकड़े। नहीं तो आप मत बोलिए अरे वो माता जी बहुत अच्छा रेगुलेट करेगी, नहीं। हो ऐसा ग्रुप होगा तो ठीक है, जहाँ ग्रुप में मॉनिटरिंग होता है। जैसे हमारा ही ग्रुप है साधना लेवल 2 का, उसमें है हमारे 5-6 लोग लिखते हैं, इतने बजे मैं उठा, इतना आज लेक्चर सुना। तो आप चेक कीजिए ना, पिछले एक हफ्ते में आपने कितना प्रवचन सुना गुरु महाराज का, जरा चेक कीजिए लिस्ट। चलो चेक करते हैं, बताइए निर्मला पंचल माता जी, लास्ट टाइम प्रभुपाद का लेक्चर कब सुना था? रोज मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और मुझे जॉब पे जाना रहता है। मैं 4:45 बजे घर छोड़ देती हूँ। मुझे मैं आती हूँ 2 बजे, मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो झूठ नहीं बोलेगी, जो सही हो 2 बजे के बाद घर का काम करना पड़ता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेक्चर सुनने के लिए आपको ऐसा नहीं बैठना, हाँ अभी लेक्चर सुनने के लिए मैं बैठती हूँ, ऐसे नहीं है। आप अपना काम कर रहे घर में, लगा दो ना टेप। मेरे घर में लड़का है ना, हमेशा सब गाने वगैरह चालू ही रहता है उसका। चलेगा। आप प्रसाद लेते हैं, भोजन तो लेते हैं, उस समय कान में लगा के सुनते रहने का। आपको तरीका ढूंढना है कि कब सुन सकते हैं आप। ढूंढेंगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं ढूंढेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रभु जी, हाँ जी।
ऐसी डेली साधना के लिए कोई चार्ट बना के दे सकते हैं आप? चाट बेटा, खाने वाला चाट? चार्ट चार्ट चाट की चाट? चार्ट CHART। हाँ, नहीं तो हम नया होटल खोल देते हैं, साधना चाट। नहीं मतलब उसमें आप कुछ मार्गदर्शन देखिए, इतने से है ना, हमारा एक है, माला हो जाए। है मेरे पास एक है, मैं आपको शेयर करता हूँ। मैंने 2 साल पहले 2022 में प्रारंभ किया था एक साधना चार्ट बनाने का सिस्टम, इनको मालूम है। उसमें उस ग्रुप में 50 भक्त आए थे, उस 50 में से अभी खाली 3 बचे हैं। इतना आसान नहीं होता है आध्यात्मिक ट्रैक में रहना। तो वो लिखते थे 16 माला, आज कितना माला हुआ, पहले 16 हुआ कि नहीं लिखते थे, उसके बाद कैसे हुआ माला लिखते थे, कितने बजे हुआ वो लिखते थे, आज लेक्चर सुना प्रभुपाद का, गुरु महाराज का और किसी का, बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं। और कितने बजे सोया, कितने बजे उठा, और पजलपा किया कि नहीं किया, तो वो लिखते थे ऐसे। पहले 50 लोग थे, फिर 50 में से धीरे 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 हरे कृष्णा, अभी 2 या 3 लोग रहेंगे, वो उतना ही लिखते हैं। तो मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ, मेरा काम क्या था, सिस्टम बना के दिया, जिसको करना है करे। तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना आपको, क्या संतु प्रभु लास्ट टाइम लेक्चर कब सुना था प्रभुपाद का? रोज सुनते हैं? मालूम नहीं। हाँ, बढ़ता हुआ। नहीं, अच्छी बात है, पढ़ते हैं, लेकिन समय हमें निकाल के क्या करना, जितना ज़्यादा समय यूटिलाइज कर सकते हैं उतना अच्छा है हमारे लिए। जैसे आप स्नान करते हैं, लगा दीजिए टेप, प्रसाद लेते हैं, लगा दीजिए टेप, घर के कामकाज करते करते लगा दीजिए ना, कान में 4 अच्छे शब्द जाते हैं। तो मेरे समय तो ऐसे मिलने वाला है नहीं कभी भी आपको सुनने के लिए एक्स्ट्रा। आप नहीं ऐसे सोच सकते कि मैं अभी शांति से बैठ के 1 घंटा लेक्चर सुन, नहीं मिलेगा समय, है कि नहीं आनंद शाही प्रभु? कम पड़ जाता है प्रभु। क्या पड़ जाता है? कम पड़ता है। कम पड़ता है किसके लिए? समय कम पड़ जाता है। नहीं बच्चे के लिए समय कम पड़ता है। और प्रभु जी आपने भेजे रिकॉर्डिंग भी अभी पूरी तरह नहीं सुने हैं। चार्ट सबके लिए भेजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। चार्ट से फायदा होता है ना प्रभु? जरूर होता है, कुछ तो एक तो ग्रहण करेंगे। भेजता हूँ चार्ट, देखते हैं कितने लोग टिकते हैं। जी प्रभु जी। कभी 50 लोग आए थे, अभी 3 लोग हैं मेरे साथ अभी। भेजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये उपदेश अमृत का जो स्टार्ट किया है उसका क्वेश्चन आंसर्स अभी भेजेंगे आप, पीडीएफ क्वेश्चन पेपर का? अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ गए वो लोग। भेजता हूँ डालता हूँ ग्रुप में। प्रभु जी लेकिन इसका उपदेशामृत का तो अभी पढ़ाई जारी है ना, वो तो बाद में होगा ना? नहीं, भेज दीजिए। हाँ भेजेंगे। अरे चिंता मत कीजिए, भेजते हैं। थोड़ा आगे से उसके ऊपर तैयारी करना पड़ेगा। हाँ बराबर। वैसे आपकी अगली एग्जाम मंदिर में होने वाली, आपको मालूम है क्या? अभी मंदिर में हॉल बन के रेडी हो गया। प्रभु बहुत अच्छा हो। क्या चीज प्रभु जी, क्या चीज सुनाई नहीं? मैं बोल रहा हूँ अगली परीक्षा मंदिर में होगी, क्योंकि हॉल रेडी हो गया हमारा मस्त। आप और मैं आपके सामने, आप मेरे सामने। राइटिंग डेस्क मिलेगा? नहीं, राइटिंग डेस्क नहीं रहेगा, अपना पैड लेके आइए। ओके प्रभु। प्रसाद सबको मिलेगा, क्या मिलेगा वो नहीं बता सकता, लेकिन मिलेगा। नहीं, मंदिर में परीक्षा देने का मजा कुछ और ही होगा प्रभु। अरे प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये MCQ वर्क कर दो ना प्रभु जी एग्जाम का। लिखने में टाइम जाएगा, लिखने में और तकलीफ भी होता है ज्यादा लिखने में। ऐसा MCQ वर्क किया तो भक्ति शास्त्री एग्जाम ऐसा नहीं रहता। बोलो तो मतलब पर्याय उसको दिया ना, एग्जाम खाली टिक करने का। ऐसा नहीं वैसा नहीं रहता, भक्ति शास्त्री का एग्जाम ऐसे नहीं किया जाता है, वो डिस्क्रिप्टिव रहता है। नहीं तो आपकी समझ क्या है, कैसे समझ में आएगा? ठीक है प्रभु जी, हमारे पेपर मिल गए आपको कुरियर से भेजे हुए? मिल रहे हैं, चिंता नहीं कीजिए। भेज दिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप पॉइंट को डाइवर्ट मत कीजिए। मैं कुछ कह रहा था, आप लोग कुछ दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग श्लोक 1 का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोग अपना एक टाइम टेबल बनाइए और किसी भक्त को पकड़िए। आपका भक्त कौन है साइड में, उसको पकड़िए, बोलिए मेरा अभी ये टाइम में, बराबर है क्या नहीं? क्या नाम है आपका? नवनाथ प्रभु। दिन में सोशल मीडिया कितना यूज होता है? टाइम नहीं मिलता। टाइम ही नहीं मिलता।
जो मिलता है वो तो कहानी पढ़ने में जाता है, कौन सी कहानी? फेसबुक पे आता है ना पुरानों पे। अच्छा, सात्विक है बहुत। लेकिन प्रभुपाद की किताब, हाँ देखो, हमारे लिए प्राथमिकता है प्रभुपाद की किताबें, हमारे लिए प्राथमिकता है प्रभुपाद की वाणी, अपने गुरु महाराज की वाणी। उसके बाद फिर बाकी चीजें कीजिए आप जो भी करना है। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं 5-5 घंटा नहीं, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट सुनिए। जैसे रीडिंग ग्रुप ये लोग पढ़ते हैं ना भगवत गीता, पढ़ रहे हैं ना आप लोग? रीडिंग ग्रुप में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे? हाँ हाँ 2-3 लोग हैं। हाँ जी, नवनाथ प्रभु, नवनाथ प्रभु, नवनीत चलेगा, मक्खन। तो इसलिए हमें ये श्लोक का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन करना है। तो अभी पकड़ लीजिए आपका कोई डिवोटी साथ में, हर एक के पास एक डिवोटी होना चाहिए जो आपके आध्यात्मिक जीवन को रेगुलेट कर सके। ज़्यादा नहीं, रोज 16 माला कितने बजे हुआ, कितना हुआ, नंबर 1। दूसरा, श्रवण कितना किया कि नहीं किया। तीसरा, मोबाइल कितना घुमाया और कितने बजे बंद किया। 3 ही चीज़ें, क्योंकि हमारा अभी सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस कलयुग में? तो सब लोग मानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ जी प्रभु जी, हमारे ग्रुप है वाड़ा में ऐसा, जो डेली कितना चैंटिंग किया वो सब डालते हैं डेली मैसेज कि आज मेरा इतना हो गया। हाँ, ये हो गया प्रिलिमिनरी। लेकिन चैंटिक होने के बाद क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि भक्त कुछ ऐसे रहते हैं, 16 माला हो गया, हाँ अभी मोबाइल निकालो, वो विरह रहता है उसका। अभी ऐसा नहीं है, और उससे आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। चैंटिंग हो गया ना, वो तो हमारा भी एक ग्रुप है, उसमें लोग चलते हैं। चैंटिंग होने के बाद क्या होता है, फिर प्रभुपाद का प्रवचन सुनते हो कि नहीं, शास्त्र पढ़ते हो कि नहीं। मेन अपने को टाइम बनाना पड़ेगा। मोबाइल इतने बजे बंद, तो बंद मतलब फोन कॉल मैसेज इंपॉर्टेंट छोड़ के बाकी सब बंद। खास करके रात को 9-10 बजे के बाद बंद कर देना चाहिए, नहीं तो फिर उसका अंत नहीं है। फिर ऐसे ही हमारा जीवन चलता रहेगा। तिलक भी लगा के घूमेंगे, हरे कृष्ण वाले हैं, लेकिन हमारा भक्ति भी ऐसे ढीला ढाला रहेगा। फिर ऐसे जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये इसका पूरा सारांश है। तो कई प्रकार के जो माया के अनेक प्रकार होते हैं, वो युग में बदलते रहते हैं, अनेक युगों में। पहले के युग में, हमारे बचपन के टाइम में क्या था, टीवी था, या फिर बाहर के खेल कूद थे। अभी के टाइम में क्या है, मोबाइल, राइट। और मोबाइल के अंदर सब कुछ है, स्पोर्ट भी है, समाचार भी है, सिनेमा भी है, सब कुछ, पूरा दुनिया। इसलिए उसको नियंत्रित करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो फिर ये कठिन है। पहले श्लोक का आशय हमको आगे लेके जाने के लिए इस तरह से। बोलिए माता जी। जैसे अगर हम किसी को हमारे जीवन में ये देखने के लिए रखें, तो उनको भी तो वो जगह पे परफेक्ट होना चाहिए, तो हमें गाइड कर सकते हैं। ऐसा पकड़िए जिसका आप उसको देख सके, वो आपको देख सके। वही मैं बोल रही हूँ, जैसे हम लोग भगवद गीता का अध्ययन करते थे, लेकिन उसमें हम सीरियस नहीं थे। कभी कभी पढ़ते थे, कभी कभी बीच में छूट भी जाता था, क्योंकि देखने वाला कोई था नहीं। अभी जैसे हम लोग रोज एक सिस्टम बन गया कि हमें करना ही है, और हमें वो उसका डिटेल्स भी भेजना रहता है ग्रुप में। इतना पता है कि आप उसमें हो, तो थोड़ा हमें वो भी सीरियस मतलब लगता है कि नहीं, हमें करना ही है रोज़। तो उसमें हमें जो वरिष्ठ भक्त है उनका संग भी मिलता है, और अच्छे से हम आगे भी जा रहे हैं। वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि हम सब परफेक्टली सब कुछ करें, तो आपको वो हमें एक रास्ता दिखाना पड़ेगा। आपको देखिए, आपको ये ग्रुप बना के देना पड़ेगा कि इसमें हम सब मैं तो ऑलरेडी बनाया है। नहीं, वो तो वो हमने सॉरी वो गोपीनाथ नहीं, वो है, वो इन जनरल है। दूसरा मैं कह रहा हूँ, हरे कृष्ण, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आप पकड़ लीजिए, नमिता प्रमाणिक माता जी पकड़ लीजिए ना। आप नमिता प्रमाणिक माता जी को बोलिए, आप एक अपना एक्सेल शीट बनाइए। बेसिकली जो साधना शीट मैंने बनाया है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, वो बनाया है मैंने साधना शीट। उसमें कहने का माता जी को कि आप मेरा रिपोर्ट बनाओ, हर हफ्ते का रिपोर्ट बनाओ। ये हफ्ते में कितना लेक्चर सुना, कितना प्रजल्पा किया, वो तो आप लिखेंगे ना रोज। इतना घंटा लेक्चर सुना, इतना प्रजल्पा किया, इतना बजे सोया, इतने बजे उठा, तो रिपोर्ट तो दिखेगा महीने हफ्ते के एंड में। आप लिखेंगे वहां पे, आपको कुछ बोलना नहीं है, खाली लिखना है। आपको ये नहीं बोलना है माता जी ये हफ्ते में तो आपने 5 घंटा 20 घंटा मोबाइल देखा है, ये सब ऐसा। कभी भी मैं ऐसा करूँगी तो भी वो मुझे नहीं बोलेंगे, मुझे अरे पता है।
मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा आप ढूंढिए जो आपका विश्वास पात्र है, जो आपके रिपोर्ट को देख के आपको हंसेगा नहीं, आपके रिपोर्ट को देखकर जज नहीं करेगा, आपके रिपोर्ट को देखकर खिल्ली नहीं उड़ाएगा आपकी, क्योंकि हर किसी का संसार में अलग अलग स्थिति है। तो ये ऐसा महान आत्मा नहीं है। मैं भी जब मेरा रिपोर्ट किसी को बनाने के लिए बोलता हूँ, मुझे भी मालूम है, मैंने अरे पिछले 2 दिन में इतना इलेक्शन का न्यूज़ देखा, हरे कृष्णा तो मैं बोलता हूँ यार ज़्यादा देख लिया, ठीक है अभी आगे से नहीं देखूंगा, उनको बोलता हूँ मैं। तो बोलते हैं हाँ ठीक है चलो, वो इलेक्शन चला गया, अभी कुछ है नहीं सुनने के लिए, थोड़ा अपना हिंदुत्व का थोड़ा ये है उसमें, तो मैं देख लेता हूँ। लेकिन फिर हमको मालूम पड़ता है कि ज़्यादा देख लिया। तो डिवोटी का ऐसा होना चाहिए जो बोलेगा कि मतलब वो रिपोर्ट में लिखेगा कि है ना, देगा एवरेज, गुड, बैड, जो भी लिखेगा। तो ऐसा आप लिखवाइए उनसे, वो आपके लिए लिखेंगे, तो हो गया ना। फिर आपको तो पता है कि मेरा रिपोर्ट तो बनेगा हफ्ते के एंड में। अभी मेरी सहेली मुझे बोलेगी कि कुछ नहीं, लेकिन मुझे भी तो लगेगा ना कि यार थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, है ना, कुछ लगेगा कि अरे उसके सामने थोड़ा अच्छा करना चाहिए हमको। तो ऐसे हमको एक कोई भक्त पकड़ लीजिए जो हमारे इस चीज़ को नियंत्रण कर सकता है। पकड़ लीजिए ना आपका कोई दोस्त। प्रभु जी, एक ऑनलाइन चैंटिंग सेक्शन मैंने ज्वाइन किया था, मतलब लोकनाथ स्वामी जी महाराज का 125 डेज जो मॉर्निंग में होता था, और उसमें एक गूगल फॉर्म भी भरना होता था कि 16 माला कितने बजे हुआ, कौन सा, बराबर सेम चीज। उससे आपने क्या सीखा, मतलब तो वो सब होता था। सेम चीज मैं वही सेम बोल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि कुछ उस बड़े ग्रुप में रहती है, वो बड़ा जनरल हो जाता है। तो अभी आपने भर दिया, लेकिन उसको रिपोर्ट करने वाला कोई होना चाहिए ना। इसलिए मैं कहा कि आपको कोई बनाइए साथी जो आपको 1-to-1 मॉनिटर कर सके। तो ये खोपोली और बदलापुर के यहाँ कोई है क्या? क्योंकि मैं अभी वामी में जून से रहने गई हूँ ना, तो वहाँ कोई है नहीं। खोपोली से बदलापुर है ना, हमारे वो प्रभु जी आए थे, वो वही खोपोली के हैं, वो अभी यहाँ बैठ के गए। ये प्रभु जी भी खोपोली के हैं। नहीं वो नहीं है, ठीक है ना। पिंटू प्रभु बना लो अपना एक दोस्त जो आपको आपके आध्यात्मिक जीवन को नियंत्रित कर सके। यही इसका सार है। कलयुग में भक्ति में आगे बढ़ना है तो कोई अपने पास ऐसा होना चाहिए जो आपके कमजोरियों को क्या कर सके, दुनिया में ढिंढोरा नहीं पीटे, आपकी कमजोरी को देख के आपको बचा सके। कैसे कि प्रभु थोड़ा आराम से, प्रभु आपने कल रात को 2 बजे तक मोबाइल देखा है, जरा आराम से शांति से थोड़ा कम कर लो। या कोई बोलेगा अरे नहीं रे एक पिक्चर देखना था, मेरी पिक्चर देख लिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी कल से थोड़ा आराम से जब कर लो। कोई समझने वाला होना चाहिए जो आपको समझ सके इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि पूरा दिल खोल के समझ सके। सिंपल भक्ति में तो मालूम है ना अपने आपको 16 माला करना है। अब किसी दिन आपकी माला छूट गई तो आप कैसे लिखेंगे वहाँ पे? लिख लीजिए, फिर भी लिख दीजिए वहाँ पे आज 12 माला हुआ है, तो अभी कल आप जब लिखने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना 12 ही माला हुआ है यार, और 4 माला फटाफट करके लिख लेता हूँ, फिर 15 माला 16 माला। ऐसा मेरे साथ होता है। मैं जब लेक्चर सुनने जाता हूँ मुझे मालूम है मुझे लिखना है वहाँ पे, तो मैं देखता हूँ अरे आज लेक्चर सुना ही नहीं यार, चलो भी लगा देता हूँ। तो अपना कुछ कर रहा हूँ या फिर प्रसाद ले रहा हूँ, कवर कर लेता हूँ लेक्चर सुन के। तो ऐसे होता है वो, जब कोई आपको मॉनिटर करने वाला हो तो आपको एक दिमाग में लगा रहता है कि आज मेरा ये चीज़ छूट गया, मुझे करना है ये। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है जो कि बड़ा कठिन है। इंद्रियों को वश में करना है तो आसान चीज़ नहीं है ना, इसके लिए हमको परिश्रम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा परिश्रम है अपना आध्यात्मिक जीवन किसी दूसरे को मॉनिटर करने के लिए कहना, क्योंकि यहाँ पे अहंकार की बात आती है। अरे तुम ऐसे कैसे मेरे को बोल रहे हो? नहीं बोलो यार अगर मैंने ठीक से नहीं कर रहा हूँ तो बोलो मेरे को। तो ये तैयारी जिसकी है वही श्लोक के आशय को समझ सकता है। नहीं तो फिर हम लोग पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, एग्जाम भी लिखेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर हरे कृष्णा, फिर दुनिया हमारी वैसी ही है, बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आशय है। सुन सकते हैं ना, मैंने कहा मना किया। यस, जो भी आप कीर्तन सुनते हैं, देखिए 3 चीजें हैं। अपने गुरु महाराज, सबसे पहले श्रील प्रभुपाद और अपने गुरु महाराज, इनकी वाणी सदैव सुनते रहना चाहिए, सदैव सुनते रहना चाहिए। हाँ, उससे बहुत ताकत मिलेगा आपको। नहीं समझ में आएगा तो भी सुनते रहिए, सुनते रहिए। दिव्य ध्वनि हमारे कान में जानी चाहिए, आध्यात्मिक ध्वनि, जिससे हमारा शुद्धिकरण होते रहता है। हमको मालूम नहीं पड़ेगा लेकिन शुद्धिकरण होते रहता है। चाहे वह कीर्तन हो, कथा हो, सुनते रहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर खाली कीर्तन ही सुनते हो, उपदेश भी सुनो। जो कीर्तन में क्या होता है, बैंड बजता है, बाजा बजता है, मजा आता है,
रंगीन, हाँ ढोल बज रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन साथ में तो अगर ऐसा है ना, कुछ लोग बोलते हैं कीर्तन हमें इतना अच्छा लगता है, तो फिर प्रभुपाद का कीर्तन क्यों नहीं सुनते हो? आपको खाली हारमोनियम वाले, खाली गिटार वाले, सितार वाले कीर्तन क्यों सुनने हैं? कीर्तन में वास्तविक रुचि है तो प्रभुपाद के भी कीर्तन है ना, है कि नहीं? प्रभुपाद का पूरा भजन का फाइल है, वो क्यों नहीं सुनते हो? नहीं, हमें गिटार अच्छा लगता है, तो आपको कीर्तन अच्छा नहीं लगता है, गिटार अच्छा लगता है। सिर्फ कुछ ना होने से अच्छा है, फिल्मी गाने सुनने से अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट 25 मिनट 10 मिनिमम 10 मिनट एक दिन ऐसा सिस्टम लगाओ। 10 मिनट प्रभुपाद का सुनना मतलब सुनना ही है, 10 मिनट गुरु महाराज का सुनना ही है। उसके बाद फिर जो आपको पसंद आते हैं कलाकार जो है, इस्कॉन में बहुत सारे कीर्तनकार, उनका सुनिए कथा, मैं भी सुनता हूँ, बहुत सारी कथाएं सुनता हूँ, बट ये रूल है, पहले प्रभुपाद का थोड़ा सुनना है, गुरु महाराज का सुनना है, उसके बाद ही बाकी सुनना है, तब तक, क्योंकि पहले इनका आशीर्वाद चाहिए, बाद में बाकी लोगों का आशीर्वाद। बाकी लोग जो भी है वो भी यही कहेंगे आपको, पहले प्रभुपाद का सुन के आओ, पहले अपने गुरु महाराज का सुन के आओ, फिर मुझे सुनो बोलेंगे, अगर वास्तविक वो गुरु है तो, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं मैं कहूँगा मेरे लेक्चर सुनो, नहीं मेरे लेक्चर काहे के लिए सुनो, आप प्रभुपाद का लेक्चर सुनो, फिर आपको सुनना है तो फिर सुनो मेरे लेक्चर। इस तरह से फिर हमारी इंद्रियां नियंत्रण में आएंगी। इसी तरह से हमारा ये मंत्र कहाँ सुन मिलेंगे? प्रभुपाद के लेक्चर साइट पे मैं आपको डालता हूँ ना, ग्रुप में डालता हूँ, पूरे प्लेलिस्ट है, प्रभुपाद के सारे लेक्चर, गुरु महाराज के सारे लेक्चर, सब कुछ है। प्रभुपाद जी का लेक्चर ग्रुप में डाल दीजिए। ओके, तो हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट थी, हाँ, जैसे कि जो एग्जाम है, अगर आप एक एक या दो श्लोक पर लेते हैं तो थोड़ा सा इजी जाएगा, एट अ टाइम पूरा का पूरा बुक थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए भी डिफिकल्ट जाता है। और जैसे अभी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपदेशामृत का पहला दूसरा श्लोक। डरिए नहीं माता जी, डरिए नहीं, अभी तो हम लोग खाली उपदेशामृत पढ़ रहे हैं, अभी बाद में जब गीता स्टार्ट करेंगे तो आपको तो एक उपदेशामृत मतलब एक गीता का चैप्टर है, तो अभी आप आदत नहीं लगाएंगे तो बाद में बड़ा कठिन जाएगा। और मैं आपको ऑलरेडी प्रश्न का पूरा संच दे रहा हूँ और उसी में से प्रश्न आ रहे हैं, है कि नहीं? तो आप पढ़ाई कीजिए, चिंता नहीं कीजिए, जैसे जमता है वैसे लिखिए, ठीक है? तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। प्रश्न कब मिलेंगे उपदेशामृत के? अभी तुरंत देता हूँ, थोड़ी देर में ऑफिस में जाकर तुरंत देता हूँ। बस आप अपना एक ढूंढ के निकालिए डिवोटी कौन है जो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरफियर कर सके कि भाई तुम ये कर रहे हो नहीं कर रहे हो। नहीं ढूंढा आपने, आपका आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा, है कि नहीं? अगले क्लास में पूछता हूँ किसने किसको बना लिया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। पहले ही बोलते हैं हरे कृष्ण दंडवत, बोलते हैं बंद कर दो, क्लास हो गया। ओके ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अरे